हम लोग माधुर्य कादम्बिनी से पढ़ रहे हैं, पहला ही श्लोक है, उसके ऊपर तीसरा दिन है। तो अब माधुर्य कादम्बिनी से क्या क्या बातें सीखने को मिलेंगी, कुछ याद हुआ है? याद है आई वुड से, याद बताइए। भक्ति का स्वरूप क्या है? वेरी गुड, थोड़ा माइक में बताइए, याद हो जाए। हाँ, भक्ति का स्वरूप क्या है ये समझ में आएगा। और क्या 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 कितने पानी में है स्टेजेस, इस सिंधु में कितना डीप गए हैं भक्ति के सिंधु क्या में, क्या स्टेजेस है, किस स्तर पे हैं हम लोग, ये समझ में आएगा। और क्या क्या अपराध बन सकते क्या क्या अपराध है जो हैं, हमें करने उनका हैं, मार्जन कैसे हो जिससे सकता है? नहीं हुए तो वो जो नहीं हुए वो भी कर लेना नहीं बचना है। और उनका मार्जन कैसे हो सकता हाँ, है? और एक और चार था, चौथा चीज क्या था, भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है एक, और उसको करने का सामर्थ्य, प्रवृत्ति, ये सब मिलेगा। भाई और क्या चाहिए ये बताइए, आपको और चाहिए क्या? आपको ये मालूम चल जाए कि भक्ति में प्रगति कैसे करनी है और उसका सामर्थ्य भी मिल जाए, तो और बचा क्या फिर आपको, और क्या कृपा की जाए? नहा गए कि नहीं नहा गए, इसीलिए कादम्बरी में आ जाइए। तो पहले तो हम थोड़ा नहा लेते हैं श्लोक में और फिर शुरू करते हैं। हृद्वा हृद्वप्रे नव भक्ति सवितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामत परतुदाह दमनी विश्वापगोलासिनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोलासिनी। सबके वो सब लोग बोलते हुए दिखने चाहिए, भले ट्यून ना मैच करे। हृद्वप्रे नव भक्ति शास्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामत परतुदाह दमनी विश्वापगोलासिनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशास्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोलासिनी। दूरान्मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभो श्रीचैतन्यकृपानिरङ्कुशमहा माधुर्य कादम्बिनी। दूरान्मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभो श्रीचैतन्यकृपानिरङ्कुशमहा माधुर्य कादम्बिनी। विचार कीजिए कि ये श्लोक जो है एक शुद्ध भक्त ने लिखा है, और रोज रोज आप भगवान के सामने गा ही रहे हैं। कहीं भगवान ने सुन लिया तो मजा आ जाएगा कि नहीं, आपको रस से युक्त कर देंगे कि नहीं। अरे मांग ही रहा है गा गा करके, इतना गा रहा है भिखारी को दे ही दो। चलो एक बार फिर गा लेते हैं, आप गाइए, आपके विषय गाएंगे। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोलासिनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तुदाह दमनी विश्वापगोलासिनी। दूरान्मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभो श्रीचैतन्यकृपानिरङ्कुशमहा
माधुर्य कादम्बिनी दूरान् मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्रीचैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। ओके, एक श्लोक तो सबको याद हो गया ना आपको? इनको, हाँ, जिनके बहुत दिन से चुपचाप बैठे हैं इनको दीजिए, वरुण प्रभु को दीजिए थोड़ा सा, ये भी करुणा वर्णाले, आइए इधर आइए। मैं माइक नहीं, माइक दीजिए इनको। आदव श्रद्धा, आंख बंद करके बताइए 9 स्टेजेस के, बता देंगे, इजी है तो, कोई कठिनाई नहीं। तो टिप्स पे है, टिप्स पे गिनना शुरू किया, मैं गिन रहा हूँ। हाँ, इधर इधर मेरी तरफ देखिए, हाँ कहीं नहीं देखना। अब बताओ इधर, हाँ बोलिए। श्रद्धा, हाँ, साधु संग, हाँ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। यस, उससे आगे जा ही नहीं पा रहे क्योंकि अभी तो स्टेज से उससे ऊपर पहुंच नहीं पा रहे ना, क्योंकि अभी उस स्टेज पे आगे। हाँ, फिर निष्ठा, निष्ठा, Yes. अरे स्टेशन लास्ट पता होना चाहिए ना, तब तो कहाँ जाना चाहते हो? रुचि, रुचि, आसक्ति और भाव और प्रेम। प्रेम। वेरी गुड, ठीक है। वेदवादिनी एज यूजुअल आपको परेशान करेंगे। ये श्रद्धा के पहले 2 स्टेजेस क्या है? वो तो लिखा भी नहीं आपके। हाँ बताइए, याद होगा? अरे तो कोई बता देगा। महत सेवा और पहले सताम कृपा फिर महत सेवा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बिल्कुल परफेक्ट। ये इतना तो कम से कम अनर्थ निवृत्ति तक याद रहना चाहिए कि हम किस क्रम से होते हुए आ रहे हैं। ओके, ये श्लोक मैं हर दिन दिखाऊंगा, मतलब याद दिला देना, अगर नहीं दिखाऊं तो कुल दिन दिखा देना ताकि दिखने लग जाए बिल्कुल सारा मैप। माधुर्य का वर्णन कर लिया था, माधुर्य कादम्बनी का वर्णन, कादम्बनी का अर्थ हमने समझ लिया था। और अब हम लोग ये भी समझ लेते कि महाप्रभु ने किस प्रकार निरंकुश होकर राग मार्ग की भक्ति का वितरण सबको किया। राग मार्ग की भक्ति देना ही एक प्रकार से एक अंकुश हटा देना है, क्योंकि उसमें और फ्रीली भगवान की भक्ति होती है, प्लस उसको सबको दिया। अब हम लोग कहाँ थे? 30वें पे। श्री ग्रंथकार उक्त श्लोक में निरंकुश महामाधुर्य कादम्बिनी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, हृद व प्रे नव भक्ति शस्त्र वितते संजीवनी। अर्थात महाप्रभु की कृपा कादम्बिनी हृदय भूमि में नवोदित मतलब जो नया नया उदित हुआ है, नया नया प्रकट हुआ है, भक्ति रूप शस्त्र समूह को, यानी कि भक्ति की फसल को। भक्ति की तुलना लता से की जाती है, तो वो उग रही है, अथवा नव से होना चाहिए। नवदा भक्ति रूप शस्त्र समूह को सम्यक प्रकार से जीवनी शक्ति प्रदान करती है। यानी कि देखिए, इसमें कुछ भाव 2 प्रकार के प्रकट हो रहे हैं। जो 9 प्रकार की भक्ति है उनको जीवन प्रदान करती है। जरूरी नहीं है कि वह 9 प्रकार की भक्ति व्यक्ति आज ही कर रहा हो। वो एक परिपक्व भक्त हो सकता है, उसकी भी भक्ति को संजीवन प्रदान करती है और जीवन करते देती है। या जो नया भक्ति हो रही, मतलब कोई व्यक्ति नया भक्ति में आए, उसकी भक्ति को भी संजीवन प्रदान करती है। दोनों प्रकार के भक्तों को सम्यक रूप से जीवन प्रदान करने वाली है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा कादम्बिनी। मेघमाला जल रूपी अमृत को बरसाकर धान आदि शस्यों में, शस्य मतलब फसलों में, नव जीवन का संचार करती है। अल्लाह ताला आपको भी ऐसे लड़का दे जो कभी सुनने न दे, परंतु वहाँ उनका, हम यहाँ आशीर्वाद दे दिए, देखना ऐसे होगा, परंतु वहाँ उनका बीज अथवा मूल कुछ न कुछ अवश्य पहले से, जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित कर। परंतु हम अपने पिताजी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, हमारे पिताजी कभी लेक्चर सुने ही नहीं। क्रिकेट देखते थे, कभी सुनते ही नहीं थे। परंतु अरे भाई डिस्टर्ब नहीं करो, कहाँ वापस आ जाते हैं। शस्यों में नवजीवन का संचार करती है, परंतु वहां उनका बीज अथवा मूल कुछ न कुछ अवश्य ही पहले से ही विद्यमान रहता है। ये मजेदार बात है। किंतु श्रीमन महाप्रभु की कृपा रूप मेघमाला जीवों के भक्ति संस्कार रूप बीज या मूल रहित ऊसर हृदय क्षेत्र में भी नवीन रूप में भक्ति बीज आरोपित कर अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित ही नहीं करती, बल्कि उसमें प्रेम फल का उदय भी करा देती है। समझ गए आप इसको?
देखिए बड़ी मज़ेदार बात है। इन्होंने कहा कि देखिए आप और हम सब ये समझते हैं कि भक्ति की कुछ फसल उग गई है, उस पर जल की वर्षा होती है तो वो संजीवन प्राप्त होता है, लेकिन ये लिमिटेड बात है। क्यों? क्योंकि भगवान चेतन महाप्रभु की कृपा से भक्ति का बीज भी प्राप्त हो रहा है। जो वर्षा है वो बीज नहीं देती है, जो बीज है उसको अंकुरित करने में और आगे बढ़ाने में सहायता करती है, लेकिन बीज नहीं देती है। लेकिन चेतन महाप्रभु की कृपा जो हम जैसे जीव हैं जिनको कोई भक्ति नहीं प्राप्त है, उनको बीज भी देती है और उसके बाद जल भी देती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ की सरकार है, बहुत बार फॉर सम टाइम किसानों को बीज भी देती है और इरिगेशन के लिए नहर के पानी भी देती है। ये सुना होगा आपने, सरकारी योजना चलती हैं, उसमें वो बीज भी देते हैं और उसके बाद पानी भी देते हैं। वो अलग बात है कि वो मॉडिफाइड बीज होते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा करते हैं, बट वट एवर। तो ये एक अद्भुत बात है। अब इसको आप लोग क्या विरोध करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भक्ति कर रहे थे और उसके बाद भक्तों की संगत में आए। जो भक्ति का बीज है वह भी हमें भक्तों की संगत से प्राप्त हुआ। किन के भक्तों से? भगवान श्रीमन चेतन महाप्रभु के भक्तों से, और उन्हीं भक्तों की संगत से हमारी भक्ति आगे बढ़ भी रही है। इजी। जब महाप्रभु की कृपा समझ रहे हैं तो समझना चाहिए कि महाप्रभु जो है उनकी कृपा उनके भक्तों के द्वारा प्राप्त होती है। वो तो आगे के सिस्टम से और समझ में आएगा, आगे के श्लोकों से। आपको अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र दे रहा है तो महाप्रभु की कृपा दे रहा है कि नहीं? तो महाप्रभु स्वयं आकर के दे रहे हैं कि प्रभु जी दे रहे हैं? महाप्रभु आपको हरि नाम दे रहे हैं कि प्रभु जी आके दे रहे हैं कोई? प्रभु जी माता जी लोग देते हैं, तो वो उन्हीं के एजेंट ही हैं, उन्हीं की कृपा पहुंच रही है। तो ये समझ में आया? इंटरेस्टिंग एंगल समझ में आया आपको? नहीं आया? ये बताइए कि फसल में बीज कौन डालता है, बादल या किसान? किसान डालता है, उसमें पानी ऊपर से बादल देता है, तो वहां पे बादल का रोल हाफ है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि यहां पे बादल का रोल पूरा है। बीज भी बादल दे रहा है भक्ति का और पानी भी बादल दे रहा है। मतलब जो भक्ति का बीज है उसका आरोपण भी महाप्रभु की कृपा से हुआ और उसको जो बढ़ाने का कार्य है वह भी महाप्रभु की कृपा ही कर रही है। तो इसे स्पेशल बादल, ये स्पेशल प्रकार के बादल, ऊपर से पहले बीज गिराते हैं उसके बाद पानी गिराते हैं, और उनको मालूम रहता है यहाँ बीज नहीं तो यहाँ पहले बीज गिराओ उसके बाद जहाँ पे बीज गिर गया वहाँ बीज नहीं, वहाँ पे पानी गिराओ। कुछ ग्रहण कर ले रहे हैं इस बात को। अब तक तो जो लोग भागवत की टीकाएं पढ़ते आए हैं उनके लिए तो धारण करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, कितने लोग पढ़े हैं इसको अब तक, पूरे जो इस PDF को? चलो ठीक है, सब लोग पढ़ लिए, मुझे पता है। जीव परिपक्व प्रेम फल को प्राप्त कर कृतकृतार्थ हो जाता है। यहां हृदवप्रे का तात्पर्य हृदय क्षेत्र से है। क्षेत्र मतलब खेत से तुलना कर रहे हैं। भक्ति का आविर्भाव क्षेत्र आधार यानी क्षेत्र यानी आधार भूमि हृदय है, जहां से अभिलाषा प्रकाशित होती है। स्पष्ट है? हृदय में इच्छाएं आती कि नहीं? तो भक्ति की इच्छा कहाँ जागृत होगी? हृदय क्षेत्र में आएगी और पुनः उसी में लीन हो जाती है, उसे हृदय कहते हैं। ये तो स्पष्ट है कि आप कोई इच्छा करते हो फिर कोई इच्छा नहीं करते, ये कोई कठिनाई समझ? तो हृदय में ही इच्छाएं आती। कभी फील किया है कि जब बहुत कोई किसी कार्य करने की बहुत इच्छा आती तो इधर छाती में उधर जो हार्ट है वहां कुछ बल मतलब इट जस्ट ब्लॉब्स। कैन यू फील? एक्चुअली हम खाली बोल ही रहे हैं कि कभी अनुभव भी किया है। कल्याणपुर तो निष्काम, मैंने तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन कभी आपके मन में स्वीट खाने की चाहिए, ओहो इनको अब वो भी इच्छा खत्म हो ना, याद ही नहीं यार, खत्म हो जा रहा है इच्छा खत्म हो जा रही है कि स्वीट खत्म हो जा रही है? स्वीट खत्म हो जा रही है। अच्छा भाई ये बताइए कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि हम ऐसे बोले जा रहे हैं हमें ये चाहिए हमें चाहिए, इवन मटीरियली स्पीकिंग कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, तो आप देखेंगे कि इधर नहीं दिमाग खराब होता है, अपने हृदय में बहुत इट बिगिंस टू क्या कहते हैं पैल्पिटेट या क्या कहते हैं, बहुत पाउंड के चाहिए चाहिए चाहिए, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है इस हृदय क्षेत्र में। चित्त का स्थान है यहाँ पे। तो कह रहे हैं इच्छाएं जो हैं भाई भक्ति तो इच्छा से होगी, इच्छामय है, अगर इच्छा होगी तो भक्ति करेगा। इन लोगों को रात में सोने नहीं मिलता क्या आपको घर में? ये सारा सोने के लिए ये सारे ड्रामे यही करने, वहां जाके खेलो बेटा, पॉपकॉर्न बनाना सीखो, जूस बनाओ। डिस्टर्ब 45 मिनट में डिस्टर्ब करो, खाली आधा घंटा शांत रही, बस आधा घंटा। फिर देखो फ्लो टूट जाता है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें हम टूट जाती है फ्लो। इच्छा जो है वो हृदय में होती है। भक्ति आप इच्छा के अनुसार करते हो, इच्छा होगी तो भक्ति करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो भक्ति की खेती है वो हृदय में होती है, हृदय क्षेत्र में। तो इस बात को समझा रहे हैं।
हृदय का नामांतर चित्त भी है, यानी कि हृदय को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है चित्त। यह जड़ होने पर भी, अब बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, यद्यपि यह चित्त जड़ है, भौतिक है, होने पर भी भगवत इच्छा से इसमें चिन्मयी भक्ति आविर्भूत होने की योग्यता रहती है। ये सब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी अपने हृदय में रजगुण, तमगुण या सतगुण का प्रादुर्भाव देखा है, आविर्भाव देखा है, संचरण देखा है? संचरण मीन्स मतलब परमिएशन, एकदम से शांति से बैठे, एकदम से रजगुण आ जाता है, ये करना है, वो करना है, या और कुछ इच्छाएं। और तमोगुण तो सब लोग समझते ही होंगे यार बड़ा थक गया यार, बड़ी हैवी क्लास थी, अब चलते हैं, आराम करते हैं। और कभी कभी मन में सत्वगुण रहता है। तो इन तीनों गुणों का क्रमशः एक विशेष समय में आप देखेंगे संचरण हमारे हृदय में होता रहता है। इज इट ईजी? तो कई बार समझा चुका हूँ। ऐसे ही एक भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उसका भी स्कोप है इस हृदय में आने का। इज इट ओके? और वो भगवत इच्छा से होता है। इसको यही समझ लीजिए, जैसे आप हरे कृष्णा बोलिए, क्या बोले? हरे कृष्णा। तो अब हमारे हृदय में ये भगवान का नाम की शक्ति प्रवाहित हो रही है। ये हम अभी जो पढ़ रहे हैं, इससे भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में हम आ रहे हैं। भगवत संबंधी जो भी वस्तुएं वो चिन्मय होती हैं, तो उनका संपर्क होने से हमारे हृदय पर एक चिन्मय वस्तु की, चिन्मय शक्ति का, चिन्मय मीन स्पिरिचुअल शक्ति का संपर्क होता है। यद्यपि है ये भौतिक, लेकिन फिर भी इसमें स्पिरिचुअल शक्ति का संपर्क हो सकता है। वही भक्ति शक्ति कहलाती है, भक्ति की शक्ति है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। जो ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। चिन्मय शब्द आप पहली बार नहीं सुन रहे ना? ठीक है। निर्मल हृदय उर्वर क्षेत्र के समान है। उर्वर मतलब फर्टाइल, वेरी गुड, फर्टाइल। ऊसर मीन्स, ऊसर क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉन फर्टाइल। ऊसर या कंकड़ीली या पथरीली भूमि में कोई भी शस्य अर्थात धान या फसल पैदा नहीं होता है। उसी प्रकार तर्क कठोर हृदय में भक्ति का आविर्भाव नहीं होता। जो लोग अत्यधिक तार्किक होते हैं, वह अब इस बात को, भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। भाई देखो, क्या आम आम बोलने से आम आता है? कभी आता है? नहीं आता। तो क्या राम राम बोलने से राम आ जाएंगे? तो अब यहां वह अपने शुष्क तर्क का आश्रय ले रहे हैं, जिसका आधार शास्त्र नहीं है। भक्ति में भी तर्क है, लेकिन वह शास्त्र का आधार है। जो लोग बहुत तर्क में लग जाते हैं, वह भक्ति नहीं कर पाते। ये प्रैक्टिकल आप देख लेना, नहीं करेंगे वो। श्रद्धा चाहिए, शास्त्र की बात पे विश्वास हो कि भाई हमको आज समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी शास्त्र सही है, आचार्यगण झूठ तो ना बोलेंगे, तो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। आप ये बताओ कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो इस प्रकार से तर्क कर रहे थे भक्तों से? आप देखेंगे नहीं किया, और इसलिए आसानी से आप हरि नाम जप करना शुरू कर दिए, है कि नहीं? तो क्या नहीं, जो तर्क से बहुत कठोर हृदय हो जाता है, उसमें भक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यद्यपि लौकिक बुद्धि के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान का आविर्भाव होता है, किंतु वह भक्ति प्रकाश का क्षेत्र नहीं है। मतलब कोई भौतिक रूप से बुद्धिमान होगा तो वो पीएचडी, एमएचडी, फीएचडी जो कर लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह भक्ति में आगे बढ़ा हो। ये समझ में आ गया? तो इजी है। ऐसा देखा जाता है कि एक बुद्धिहीन अज्ञ बालक भी जन्मांतर अथवा आधुनिकी संस्कार के कारण के अनुसार परम श्रद्धालु या उच्च कोटि का भक्त हो जाता है। ये लैंग्वेज समझिए इसकी। कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज एक बच्चा है जो कि बुद्धिहीन हो, बहुत जानकार ना हो, लेकिन पिछले जन्मों में उसने भक्ति की हुई है, तो इस समय वह भक्ति करता रहेगा, शुरू कर देगा। जन्मांतर समझ रहे हैं? एक अलग जन्म में वो भक्ति किया है, तो अब उसको भक्ति करने की स्पृहा हो जाएगी। या आधुनिक संस्कार मतलब इस समय भक्तों के संपर्क में आ गया है, तब भी वह परम श्रद्धालु हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नारद जी पिछले जन्म में उदासी पुत्र थे और भक्तों की संगति प्राप्त करी, तो भगवान की भक्ति करने लग गए। जड़ भरत तो खैर वो तो एक अलग, देखो वो उनको आप साधना के स्टेज पे नहीं डाल सकते। जो व्यक्ति भाव स्टेज पे पहुंच गया, वो तो साध्य भक्ति को प्राप्त हो गया ना। यू रियली कांट गिव हिज एग्जाम्पल बिकॉज ही एटलीस्ट जो जड़ भरत के केस में था, ही वॉज नॉट क्रॉसिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ भक्ति। वो यानी श्रद्धा साधु संग से नहीं कर रहे हैं, वो सीधे, वो तो भाव से भी आगे के स्तर पे थे वो, ये बात है। दूसरी तरफ महाबुद्धिमान व्यक्ति भी नास्तिक होता है। ये समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा पढ़ने पे व्यक्ति वो वास्तविक पढ़ाई नहीं कर पाता है, नॉट मतलब व्हाटएवर। इसलिए हृदय या चित्त ही भक्ति का आविर्भाव क्षेत्र है, मन अथवा बुद्धि नहीं। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। हृदय वप्रे शब्द का यही तात्पर्य, मतलब चित्त तात्पर्य है।
नव भक्ति से यहाँ नवोदित कोमल भक्ति अथवा श्रीमद् भागवत में वर्णित श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति को समझना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गिनिए कितने हैं इसमें? 1 2 श्रवण 1, कीर्तन 2, विष्णु 3। विष्णु जान मुझे गलत बोला, नहीं, विष्णु का श्रवण कीर्तन, विश्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। हो गया 9। ये किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, हम जब चेक कर रहे हैं कि लोग देख भी रहे हैं, खाली ऐसे ही कुछ अखबार पढ़ रहे हैं। सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 अर्थात भगवान विष्णु के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन एवं स्मरण, उनका पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य और आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। भजन के बहुत से अंग रहने पर भी यह नवधा भक्ति ही प्रेम को उदय कराने में श्रेष्ठ साधन है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं कहा है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। चैतन्य चरितामृत आदि अंत लीला 4/70 से 71। भजन के मध्य में सर्वश्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। इसका वर्णन आपने भी सुना। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कृष्ण का प्रेम और कृष्ण देने की इसमें महाशक्ति है, स्पष्ट है। और उनमें सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। अगर निरपराध होकर के नाम लेता है तो व्यक्ति को प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। देखिए, जब भी कहा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये अगर श्लोक ना समझते तो ये भी नहीं समझ में आता कि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि बोल रहे हैं ना, तो उसमें कह रहे हैं कि नाम जप सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये कैसे मालूम चला? आप बताइए कैसे मालूम चला? तो श्लोक सुना तब उस प्रकार की श्रद्धा होती है, नहीं तो जप में कीर्तन में व्यक्ति की कुछ लगता नहीं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हो रहा है। तो इसलिए कोई चीज़ सर्वश्रेष्ठ है इसका मतलब यह नहीं कि बाकी चीज़ें का महत्व ही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस एक श्लोक पढ़ के हाँ हमको समझ में आ गया, हम बस केवल जप करेंगे और हमको शास्त्र सुनने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं लोग। लेकिन अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो ऐसा कंक्लूजन अपने आचरण से महाप्रभु नहीं दिखा रहे हैं। वो नाम संकीर्तन भी करते हैं, भक्तों के संग भागवतम श्रवण भी करते हैं, वैष्णव की सेवा भी करते हैं, अलग अलग प्रकार से भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आती होगी। यह नवदा भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी माधुर्य मेघमाला से जीवनी शक्ति प्राप्त करती है। स्पष्ट है, इन 9 प्रकार की भक्ति को संजीवन प्राप्त होता है। उपरोक्त 9 प्रकार की भक्ति कृष्ण प्रेम को आविर्भूत कराने के लिए तथा कृष्ण की सेवा प्रदान करने के लिए महान सामर्थ्य रखती है। उनमें भी भगवान का नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इससे यह तो समझ में आता है कि नाम संकीर्तन को हमें सबसे अधिक प्राथमिकता देनी, ये क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि प्रभु जी हमने अब 2 महीने से 16 माला जप नहीं किया है, तो ये क्या? अगर कोई कहे कि मैंने 2 महीने से भागवतम नहीं सुनी है, ओके सुनना शुरू करो, अच्छा रहेगा। लेकिन कोई कहे कि नाम जप नहीं किया है तो अब ज़्यादा कठिनाई में माना जाएगा कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे, इट इज़ अ मेन स्टे ऑफ भक्ति। मेन स्टे मतलब मुख्य चीज़ है। ठीक है, उनमें भी भगवान का नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अपराध आदि से दूर रहकर नाम संकीर्तन किए जाने पर वे शीघ्र ही प्रेम रूप महासंपत्ति को अनायासी प्रदान करते हैं, क्योंकि नाम और नामी स्वरूपतः अभिन्न है। ये समझे बात, बड़ा मजेदार है। जब आप नाम के प्रति अपराध नहीं करेंगे तो नाम में प्रेम होने लग जाएगा। और इसका मतलब किस में प्रेम होने लग जाएगा? नामी में। गॉट इट? इजी। और ये इसलिए इजी बोल रहा हूं क्योंकि नाम आपके लिए इमीडिएटली एक्सेसिबल है। प्रमाण आप ही लोग कर देंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधे आप ऐसे करके बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली बार अगर जन्म हुआ तो पीटी वाले को बोलूंगा, बे हरे कृष्णा बोलवा के पीटी कर रहा चाहे आप ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, ये कोई अपराध नहीं। मेक सेंस? जिसको नींद आए वो पीटी करना शुरू कर दे, हरे कृष्णा। तो पॉइंट इज द नेम इज इमीडिएटली एक्सेसिबल।
और देखिए ये नाम प्रभु बड़े दयालु हैं। आप सभी लोगों को अनुभव हुआ होगा कि एक एक सुख मिलता है नाम जप करने में। आप गंभीरता से माला कीजिए तो मिलता है। तो जो कुछ सुख मिल रहा है, जो मिल रहा है कहना चाहिए, दे रहे हैं वो, तो ये हमारे हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है कि नहीं? बल्कि हम तो देखिए इस जूम का अद्भुत प्रभाव देख रहे हैं कि लोभ जनित हो गया है जप करने का। भार नहीं लगता है, एटलीस्ट मेरा तो अनुभव ऐसा है। बाकी अकेले भी करते हो तो ठीक है, हो जाता होगा, लेकिन मेरा तो ऐसा अनुभव है कि आई एम वेरी ईगर टू सिट विद डिवोटीज एंड चैंट विद डिवोटीज। ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेरे को टेस्ट मिले, बट ईगरनेस आ गई है। तो ये भक्तों की संगति से कुछ नाम की कृपा भी मिल रही है, तो उससे व्यक्ति को आकर्षण जागृत होता है। मतलब आई कैनॉट रियली से कि भगवान कितने पसंद है, लेकिन नाम तो बड़ा पसंद है। बड़ा मतलब थोड़ा पसंद है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा पसंद है। तो जैसे जैसे नाम में प्रेम बढ़ने लग जाएगा तो समझ लेना चाहिए कि भगवान में भी आपका प्रेम बढ़ रहा है। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम विश्व को नाम संकीर्तन का एक सर्वथा नवीन उपहार प्रदान किया। उन्होंने स्वयं ही घोषणा की है, परम विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम नव विद्या भक्ति पूर्ण होए नाम हईते। ये बड़ा मजेदार है। श्री भगवान के नाम से ही नवदा भक्ति पूर्ण होती है। मतलब नाम नहीं कर रहे हैं तो भक्ति पूर्ण नहीं हुई। जैसे लाइक सब खाना बना दिया, उसमें नमक ही डाला नहीं, तब ऑल्दो मैं नाम की तुलना नमक से नहीं कर रहा हूँ, बस खाली इतना बोल रहा हूँ कि कंप्लीटनेस नहीं आई। अब ये तो आप लोग स्वीकार करेंगे, सारी भक्ति करने के लिए बोल दीजिए, बस जप नहीं करना। देखिए जो भक्त परिपक्व हो गए उनके लिए तो ये पनिशमेंट हो जाएगा, भाई काहे नहीं करें, क्या दिक्कत है। एक भक्त बोल रहे थे, अभी तो नए भक्त करें, प्रभु 16 माला नहीं कर पा रही हूँ, सूखा सूखा लग रहा है, क्या करूं? हमने कहा तो गीला गीला कर लीजिए, जब कर लीजिए। इसमें क्या गीला होने में, कोई पानी बाहर से तो लाना नहीं है, जब करना शुरू कर दीजिए। सो सी दिस इज वेरी फैक्ट, नाम इज लाइक दिस। इससे पहले हम आगे जाएं, आप लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर आपको नाम जप ना करने दिया तो भक्ति मजा ही नहीं आएगा? तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा अपने को। कितने लोगों को चलेगा जप ना भी करना पड़े? ऋतिक प्रभु हाथ खड़ा करने से पहले सोच लो, प्रश्न तो सुन लिया करो। पहले प्रश्न सुन लो। प्रश्न ये है कि कितने लोगों को चलेगा कि नाम जप ना करें तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खाने को एज लॉन्ग एज की प्रसाद मिलता रहे। तो उत्तर स्पष्ट है, जो यहाँ शास्त्र में लिखा है वो आपके जीवन में बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा ना उद्देश्य केवल यहाँ पढ़ाना नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस ग्रंथ को आप देखें कि हाँ ये तो काम कर रहा है यार, अपने जीवन में ऐसे काम कर रहा है, जो महाप्रभु बोल रहे हैं वो सच है। बस फिर आपको एक बार समझ में आ गया तो वो जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगा कि आई कैन नॉट बी हैप्पी, माई भक्ति विल बी ड्राई विदाउट चैंटिंग, इवन इफ चैंटिंग इज ड्राई और वेट, बट माई भक्ति विल बी ड्राई विदाउट चैंटिंग। कभी कभी भक्त जब में संघर्ष करते हैं, कभी कभी स्मूथ हो जाता है, लेकिन जब हो ही नहीं तब कैसा लगेगा? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ऐसा क्या प्रेम करना कि नाम भी न जाने? ये कहूं कि उससे बड़ा प्रेम करते, किससे? उससे। वो कौन? वही। ये क्या? नाम तो जानो भाई, नाम तो बताओ। श्री भगवान के नाम से ही नवदा भक्ति पूर्ण होती है। अन्यत्र लिखा है कि नवदा भक्ति, नाम उच्चारण करने से 9 प्रकार की भक्ति हो जाती है। अब उसको वहां देखेंगे, लेकिन इतना बात समर्थ है नाम की। श्री हरिनाम के बिना उक्त नवदा भक्ति भी अधूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरिनाम संकीर्तन का आचरण कर तथा उसका सर्वत्र प्रचार कर जगत जीवों को श्री हरिनाम संकीर्तन करने की शिक्षा दी है। इस प्रकार उन्होंने नाम संकीर्तन के द्वारा ही नवदा भक्ति को पूर्ण कर उसे प्रेम फल प्रदान करने के लिए योग्य बनाया है। इसलिए श्री ग्रंथकार ने श्री चैतन्य कृपा को नवदा भक्ति रूपी शस्त्र में जीवनी शक्ति का संचार करने वाला महामाधुर्य कादम्बनी कहा है। कुछ समझ में आ गया? इस नवदा भक्ति में संजीवनी महाप्रभु ने कैसे प्रदान करी? संकीर्तन को देकर के, भगवान का नाम देकर के। ये इसमें प्राण भरने वाली है। ठीक है, यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि जब तक साधकों के हृदय क्षेत्र में नाना प्रकार की स्वसुख भोग की वासनाएं विद्यमान हैं, उन भोग वासनाओं के तीव्र ताप से वह झुलस रहा है, तब तक वहां अत्यंत सुकोमल भक्ति वृत्ति के उदय की संभावना ही कहाँ है? ये समझे? देखिए, जब बहुत ताप पड़ रहा हो तो उसमें जो कोपलें हैं वो झुलस नहीं जाएंगी।
यहाँ पे हृदय क्षेत्र में जो कोपल, मतलब जो भक्ति की लता की जो कोपलें उग रही हैं, उसी को संजीवन प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है। तो जीवन तो तब प्रदान करेंगे जब वह कुछ में वो झुलस ना गई हो। जीवन तो मरी हुई को पानी डालने से क्या होगा? तो कहने कि जब उनके हृदय में स्व सुख भोग की वासना है जो कि जलाने वाली है, कामना, काम, लस्ट अगर हृदय में है, तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति मतलब कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। तो ये इच्छा तो भक्ति की मतलब स्वरूप लक्षण है कि भगवान को सुखी करने की इच्छा, भगवान प्रसन्न हो जाए, ये इच्छा। तो जब इतनी इच्छा भरी हुई है खुद को प्रसन्न करने की, खुद की इंद्रियों को तृप्त करने की, तो कृष्ण को सुखी करने की इच्छा उदित ही कैसे होगी? इज इट वेरी नाइस क्वेश्चन, नहीं? कैसी होगी? स्व सुख भोग मतलब समझ रहे हैं कि भाई मुझे ये खाना है, छूना है, देखना है। जब इसी में पड़ा हुआ है व्यक्ति और झुलस रहा है उसमें, तो अब उसकी भक्ति लता कैसे जागृत होगी? ये सबको समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया? आप लोग यहां पे काहे आए? या आप लोग को सुख मिल रहा है? वो मिल जरूर रहा है सुख, लेकिन अब जानते हैं कि भक्ति की क्रिया हो रही है। इस क्रिया से, श्रवण कीर्तन से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो क्लियर है कि नहीं? ये भी क्लियर नहीं कल्याण प्रभु को? सुनाओ अभी गब्बर सिंह कहानी। क्या मैं भी कुछ न्यूज पढ़ूं तो आप समझ रहे कि जो भी आप कुछ और बात करेंगे जो भगवान से, ये भगवान की बात हो रही है कि किसी और की बात हो रही है? तो भगवान की बात भगवान को प्रसन्न करती है कि नहीं करती है? तो आप भगवान को प्रसन्न करने आए कि नहीं आए? एज अ बाई प्रोडक्ट यू बिकम हैप्पी। हमें खुद को सुखी करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, भगवान की बात करने के लिए आए हैं, भगवान की बात सुनने के लिए आए हैं। ये तो सब इतना तो समझ रहे होंगे। ऐसे आप लोग रिएक्शन देते से लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या ये पॉलिटिकल बात हो रही है? हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? किसका? व्हाट इज दिस? भक्त जनता पार्टी यार बीजेपी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू, इतना तो समझ में आना चाहिए। आप भागवतम सुनने क्यों आएंगे? निशा माता जी आप क्यों सुनती हैं भागवतम? अपने सुख के लिए। अच्छा अच्छा, आपकी महिमा का वर्णन हो रहा है ना? नहीं, एक मिनट बताइए, आपकी तारीफ हो रही है क्या भागवत में? नहीं तो फिर आपका खुश हो रही हैं। ना उनको माइक छोड़ दो, अभी रुक जाओ, कल आना आप, कल आना, मैं कल कॉर्डलेस एक्टिवेट कराता हूँ। आपके बारे में एक बार भी बात नहीं, आपका नाम कभी आया? नहीं आया ना, आपका नाम आया ना, आपका रूप के बारे में बता रहे, ना गुण के बारे में। तो काहे खुश हो रही हैं आप? तो भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो भगवान की महिमा सुन करके आप सुखी हो रही हैं, तो ये भक्ति है कि नहीं? यही तो आपको बोल रहा है। जिस व्यक्ति का गुणगान सुन करके आप प्रसन्न हो रहे हो, उससे आपको प्रेम हो रहा है, ये सूचित हो रहा है ना। यू आर बिकमिंग हैप्पी, दैट्स नेचुरल। भगवान को सुखी करके सुखी होना ये भक्ति है। लेकिन आप बताइए, जगत में सभी लोग क्या भगवान को बारे में सुन करके सुखी हो रहे हैं? नहीं, वो अपने बारे में सुनना चाहते हैं। अब जस्ट बहुत दिन उनको परेशान किया, कभी आपको परेशान कर, सबको सेंटेंस पर आप बस 2 दिन रुक जाइए, आप कॉर्डलेस आ रहे हैं, फिर आपको पकड़ेंगे आप, ठीक है? सो आई होप दिस वेरी वेरी क्लियर। क्या इस समय अपने अपने हृदय पे हाथ रखकर बोलिए कि क्या इस समय कुछ और वार्ता सुनने की इच्छा है कि ये बाबा फालतू बोल रहा है, ये क्या ना? तो आप देख लीजिए कि एटलीस्ट इस समय वो इच्छा कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, कुछ छूने को मिल जाए, इज जीरो, एटलीस्ट दिस टाइम, एटलीस्ट दिस टाइम। और जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं, आप अनुभव भी कर रहे हैं कि कैसे स्व सुख भोग की वासना कम होती जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। नहीं तो कभी मन में आया था कि सुबह उठेंगे हम 4:30 बजे, वो भी किसी और को देखने के लिए? इज इट नॉट कृष्णा? तो आप समझ रहे हैं कि इससे लोग, अच्छा ये दिख रहा है कि लोग स्व सुख भोग की वासना से जल रहे हैं, ये दिख रहा है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसमें बड़े परेशान हैं। ओके, तो अब आप समझ गए कि जब तक ये आदमी जल रहा है इसमें, तो ये भक्ति की वृत्ति कैसे जागृत होगी? ये आपने महसूस किया कि भगवान को सुखी करने की जो इच्छा है वो बड़ी सॉफ्ट होती है। मे कृष्णा बी प्लीज बाय वट एवर ऑफरिंग, या बाय हियरिंग, बाय चैंटिंग। तो ये सब चीज़ें कोमल हृदय में आती हैं। ये हृदय को झुलसाने वाली ये जब हवा चल रही हो स्व सुख भोग की, उसमें कहाँ ये कोमल हो गए? कोमल जो मतलब पौधा है वो उग पाएगा, कोपले उग पाएंगे? ये प्रश्न उठाया जा रहा है। तो इसके उत्तर में पूजनीय ग्रंथकार, ये पूजनीय ग्रंथकार कौन है? वेदवाद में कौन है ये पूजनीय ग्रंथकार? कौन है ये? विश्वनाथ, स्पष्ट तो बोलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये हम बोलते जाएंगे ग्रंथकार, ग्रंथकार समझ ही नहीं पाई है कौन जो इस ग्रंथ की रचना करने वाले हैं। पूजनीय ग्रंथकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर।
महोदय श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी माधुर्य कादम्बनी के एक दूसरे महाप्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। पहला प्रभाव था नवदा भक्ति को संजीवन देना, अब दूसरा देख रहे हैं स्वागमारंभे काम परतुदाह दमनी। आकाश में मेघमाला के उदय होते ही, वर्षा होने के पूर्व ही जैसे सुशीतल वायु प्रवाहित होने लगती है और उसी से ग्रीष्म ऋतु का तीव्र ताप अनायास ही दूर हो जाता है, अनायास मत बिना प्रयास के दूर हो जाता है, प्राणियों के भीतरी और बाहरी सभी अंग सुशीतल हो जाते हैं। स्पष्ट है। वैसे ही श्री चैतन्य कृपा कादम्बनी बरसने से पूर्व ही अपने प्रारंभिक प्रभाव से साधकों के हृदय की कामना वासना से उत्पन्न त्रिताप ज्वाला, जो ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप से भी करोड़ों करोड़ों गुना अधिक ज्वालामयी होती है, उससे झुलसते हुए साधकों के बाह्याभ्यंतर सभी अंग सुशीतल हो जाते हैं। अभी इसको पहले समझा देते हैं। देखिए, ये तो समझ में आ गया कि बादल अभी बरसे नहीं है, बादल वो पानी के भरे हुए बादल आ गए तो वहां से जो गर्म हवा है वो गायब हो जाती है। ये क्लियर। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा की वर्षा भी हुई भी नहीं है, केवल वो आई है। बादल आए हैं तो वो उसका हल्का सा संपर्क कह लीजिए हुआ, तो उसी से जो स्वस्थ भोग की वासना है वो गायब हो जाती है। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूलकर जीव अनादि काल से बहिर्मुख है, भोग की इच्छा से युक्त, इसीलिए दुख मिल रहा है। तो समझ में आ रहा होगा कि स्वसुख भोग की वासना यही व्यक्ति के जीव को दुख देने वाली है, यही व्यक्ति के जीव को यही जीव को दुख प्रदान करने वाली है। ये तो समझ में आ गया, विज्ञान समझते हैं आप, कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं महाप्रभु की कृपा अभी बरसी नहीं है, उसके कृपा आ गई है, उसके प्रभाव से ऐसा होने लगता है। जैसे समझिए आप, ये बरसना और आने में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए आप कृष्ण हॉल में बाहर खड़े हैं, प्रसाद का वेट कर रहे हैं, तो प्रसाद अब टेबल पर आ गया है, आपकी प्लेट में नहीं आया है अभी। ये समझिए, कभी ऐसा आप लोग, अच्छा आप जो सब लोग घर में खाते हैं तो लोग ना समझ पाएंगे, लेकिन पंगत में कभी आप हो तो ऐसा होता है, भूखे हो तो हमारा तो खूब अनुभव है कि एकदम मतलब आ गया है लेकिन अभी आपके पास आया नहीं है, आपके पास नहीं, प्राप्त नहीं हुआ है, यस, वितरित नहीं हुआ है। तो उसी तरह से बादल आ गए हैं लेकिन पानी नहीं गिरा है, लेकिन ठंड व्याप्त हो गई। तो महाप्रभु की कृपा कभी टच नहीं किया, उसके आने के प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति के हृदय में शांति अनुभव होने लग जाती है। ठीक है, ओके। बाह्य और अभ्यंतर का मतलब समझ रहे हैं। बाहरी अंग भी जलता है और अंदर से तो मन जलता है। महाराज इसको बड़ा अच्छा कहते हैं कि लोग एसी में बैठे रहते हैं और हृदय जलता रहता है, सुलगता रहता है, ये उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि। तो बाह्य मतलब बाह्य अंग और अंदर के अंग इस सब शांत हो जाते हैं। कुछ कहा जा रहा है? महाप्रभु की कृपा जल के साथ साथ बीज भी देते हैं, क्या ये पहला प्रभाव है? वेल देखिए, एग्जैक्टली पहला प्रभाव था कि जो भक्ति की लता है उसको संजीवन प्रदान करते हैं। ये एक पहला, ऑल्दो इट वाज नॉट द फर्स्ट इन दैट सेंस। पहला तो मेघमाला आएगी तो पहला प्रभाव होगा कि मन शांत हो जाएगा, उसके बाद जल की वर्षा होगी, अगर उस क्रम में देख रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में पहला प्रभाव बताया गया है संजीवन प्रदान करती है। श्लोक के क्रम में अगर आप देखेंगे सबसे पहले हृदय वपरे लिखा हुआ है, तो पहला उस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप सीक्वेंस की बात करें तो पहले बादल आते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु का जो ताप है वो समाप्त होता है, फिर वर्षा होती है। तो उम्मीद है कि आप सीक्वेंस उस प्रकार से आप स्वीकार कर लेंगे। जड़िए कामना वासना की तो बात ही क्या, मुक्ति कामना की गंध तक को भी साधक के हृदय से दूर कर वहाँ श्री कृष्ण प्रीति मूलक सेवा की वासना पूर्ण रूप में भर देती है। ये थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। कह रहे हैं कि इस जगत को भोगने की वासना तो दूर हो ही जाती है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ भोग वासना है मोक्ष प्राप्त करने की। इसको आप लोग समझ सकते हैं। अकामः सर्व कामः में सुना था हमने, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जो अकाम है, कोई इच्छा नहीं उसकी, या जो कोई इच्छा नहीं चाहता है कि उसका हृदय पूरी तरह से पवित्र हो जाए। सर्व काम सारी इच्छाओं से युक्त, अथवा मोक्ष काम,
वो उदार बुद्धि कहलाते हैं अगर वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो यहां देखिए, सर्व काम का मतलब क्या है? मुझे सुख मिल जाए और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, इसे कहते हैं कामना। और मोक्ष कामना भी एक कामना है, सबसे बड़ी भौतिक कामना है, क्योंकि वह व्यक्ति सोचता है हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुख मिल जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए। भगवान को से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मोक्ष की कामना भी सबसे बड़ी भौतिक कामना है, ये बात स्थापित हो गई। ठीक है, तो वह कामना भी गायब हो जाती। कितने लोग यहाँ सायुज मुक्ति चाहते हैं? जल्दी बताओ, आज बट रहा है। तो हरे कृष्ण दासी माता जी हाथ खड़ा कर दी। इनको समझ में आ रहा है सायुज का मतलब? जानती हो? हाथ खड़ा कर दिया। मैं कहूँ कितने लोग कोकीन चाहिए तो उसमें हाथ खड़ा कर देंगे, कहेंगे शायद तो भगवान का प्रसाद होगा, जगन्नाथ जी का प्रसाद। अरे समझो, सायुज मतलब भगवान की जो ज्योतिष में लीन हो जाना चाहिए। हर जगह हाथ नहीं खड़ा, हर चीज धरना दे। हाँ, वरुण प्रभु मजाक कर रहे हैं, सायुज में लीन हो गए तो वहां पे हाथ भी नहीं खड़ा कर पाएंगे कि यहां से निकालिए, लीन हो जाएंगे। सायुज नहीं चाहिए। अच्छा एक चलिए, सायुज तो नहीं चाहिए, तुंग विद्या माता जी आपको सारूप्य तो जरूर चाहिए होगा। सारूप्य नहीं, सारूप्य। अब इस पर तो बड़ा सुंदर, मुझे कल समझ में आया ये बात। अब मैं ऐसे बोलने लग जाऊं तो बोल ही देता हूं कि भगवान कहते हैं कि सारूप्य दिया जाए, सालोक्य दिया जाए, सामीप्य दिया जाए और सार्ष्टी दिया जाए, और सायुज का तो कहना ही क्या, वह भी दिया जाए तो भी दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनई। देने पर भी भक्त नहीं स्वीकार करते हैं अगर उनको मेरी सेवा नहीं मिलती। तो कई साल तक मैं सोचता रहता, भाई जब हम वहाँ पे लोक में होंगे तो हमको सेवा तो मिल ही जाएगी ना, लेकिन इस तरह से लैंग्वेज नहीं श्लोक की। कल्याण प्रभु आपको मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपको जप वप नहीं करने देंगे, लेकिन आपको मेरा रूप मिल जाएगा। मतलब भगवान विष्णु बोले अगर आपको, तो आप लेंगे। कैच किया आपने? हमने कई बार भक्तों को पूछा भी, हमको समझ में नहीं आता था। हमें समझ रहे भाई जब वैकुंठ जाएंगे तो सेवा मिलेगी, लेकिन इस तरह से प्रपोजल नहीं है। ड्राफ्ट ऐसे किया जा रहा है कि आपको भगवान विष्णु का रूप मिल जाएगा, लेकिन आपको नाम जप करने को नहीं मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा, तब स्वीकार करेंगे। अब समझ में आ गया आपको? जबकि अभी हम लोग एडवांस डिवोटी नहीं है, अभी तो हम लोग भक्ति को समझ रहे हैं। इवन नाउ यू डोंट हैव दैट डिजायर। और मैं नहीं समझ रहा हूं, कभी भी जब करते समय मन में आया होगा कि हमें भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त हो जाए। लोक में रहने देंगे, वैकुंठ में रहने देंगे, लेकिन अब भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान करेंगे नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए। लैंग्वेज ऐसी है कि भगवान कह रहे कि मेरी सेवा के बिना वह ना, वे सब नहीं चाहते। लैंग्वेज ऐसी है भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी से आप देखो ना। और सायुज का तो मतलब ही नहीं, सायुज की तो इतनी गाली दी जा रही है प्रभुपाद इतना गाली दिए कि उसको थर्ड क्लास बना दिया। और वाकई थर्ड क्लास है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि वो तो नरक के समान, कैवल्यम नरकायते। तो अब नरक कौन जाना चाहेगा भक्ति करके? तो कहने का मतलब है कि ये सब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा ऐसा हुआ है। ऐसी एस्पिरेशन ही गायब कर देते हैं। एस्पिरेशन समझे, लालसा ही गायब, कामना ही गायब कर देते हैं भगवान। मुक्ति कामना की गंध तक को भी साधक के हृदय से दूर कर वहां श्री कृष्ण प्रीति मूलक सेवा की वासना पूर्ण रूप में भर देती है। ये कौन भर देती है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा। अर्थात मुक्ति की कामना की गंध भी गायब हो जाती है। जैसे हमारे किचन में कुछ महक आ रही थी, तो मैंने कहा कि महक क्यों आ रही? तो तुरंत वेदवाद ने बोली, ये आप जो हींग भर दिए ना, इसकी वजह से है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बाहर कर दीजिए। तो बाहर कर देंगे तब भी हींग की महक आएगी। इसे कहते हैं गंध बची रह जाना। लेकिन जब पूरा सफाई हो जाएगा तो वो गंध भी हट जाएगी। समझ गए हो ना बात? और वहां क्या स्थापित कर देती है? श्री कृष्ण का प्रीति विधान। 24 घंटे भक्त यही सोचता है कि मैं कैसे श्री कृष्ण को और उनके भक्तों को सुखी कर सकूं। ये बात, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। देखिए आप लोग को शायद समझ में आ जा रहा होगा कि ग्रंथ से कितना बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि वास्तविक चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है। क्या कृपा होगी? जब हम 24 घंटे बस यही सोचें कैसे हम भक्त को, भगवान को, भक्तों को, गुरु महाराज को कैसे उनको प्रसन्न कर सके। दैट विल बी हिज रियल मर्सी। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अहो श्री चैतन्य महाप्रभु की यह कृपा धन्य है। जिन लोगों का योग, ध्यान, जप, तप, त्याग, नियम, वेद पाठ, सदाचार आदि से लेश मात्र संबंध नहीं, हाय हाय
यहाँ तक कि निषिद्ध पाप कर्मों से भी जिनकी निवृत्ति नहीं हुई है, वे लोग भी आज श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पुरुषार्थ शिरोमणि ब्रह्मा, शिव, नारद आदि के वांछित मतलब इच्छित महाप्रेम को करताली बजाते हुए लूट रहे, मतलब ऐसे तलेला ऐसे करके लूट रहे हैं। इसको बोलना मैंने सीखा था, मैं फिर भूल गया। अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। न योगो ना ध्यानम न, हाँ रखिए, ना योगो ना ध्यानम, नया ट्यून है, ध्यान से सुनिएगा, आपको बोलना है। ना योगो न ध्यानम न च जप तपस त्याग नियमो, माइक पे बोलिए। ना योगो ना ध्यानम न च जप तपस त्याग नियमो, न योगो न ध्यानं न च जप तपस्त्याग नियमो, ना वेदानाचारः क्वनुवत निषिद्धाद्युपरतिः, न वेदानाचारः क्वनुवत निषिद्धादुपरतिः, अकस्मात् चैतन्ये वतरति दया सार हृदये, अकस्मात् चैतन्येऽवतरति दया सार हृदये, पुमार्थानां मौलिं परमिह मुदां लुण्ठति जनः, पुमार्थानां मौलिं परमिह मुदां लुण्ठति जनः। ये सब सीख लीजिएगा, ये चैतन्य चरितामृत में खूब आएंगे इस तरह से अलग अलग ट्यून। एक बार फिर से गाया जाए, अच्छा लगा होगा। न योगो न ध्यानम न च जप तपस्त्याग नियमो, न योगो न ध्यानं न च जप तपस्त्याग नियमो, न वेदानाचारः क्वनुवत निषिद्धाद्युपरतिः, न वेदानाचारः क्वनुवत निषिद्धाद्युपरतिः, अकस्मात् चैतन्येऽवतरति दया सार हृदये, अकस्मात् चैतन्येऽवतरति दया सार हृदये, पुमार्थानां मौलिं परमिह मुदां लुण्ठति जनः, पुमार्थानां मौलिं परमिह मुदां लुण्ठति जनः। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग को दिखाई ना पड़ रहा हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन लंबा श्लोक था, उसमें एडजस्ट करना पड़ा। श्री चैतन्य चंद्रामृत 6 सुनाई तो पड़ रहा है ना, ठीक है, देख लीजिएगा बाद में। श्री ग्रंथकार महोदय उल्लास में, कौन ग्रंथकार? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। देखिए, हम आप कहेंगे ये सब क्यों करते हैं। कल मैं अपने से पढ़ रहा था चैतन्य मंगल, तो 2 पेज पढ़ गया और माइंड ब्लैंक कर गया। मैंने फिर क्या पढ़ गया मैं, ये कहानी, इसमें दुर्गा जी कहाँ से आ गई, जस्ट आई वाज एब्सोल्युटली लाइक फेस्ड आउट। फिर वापस पढ़ा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। श्री ग्रंथकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महोदय उल्लास में भर कर श्री चैतन्य कृपा कादम्बरी के तीसरे आश्चर्यजनक प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, विश्वापगोल्लासिनी। ये श्लोक तो समझ में आ गया ना, कि जिन लोगों को योग, ध्यान, जप, तप, त्याग, नियम आदि से कोई मतलब नहीं था और निषिद्धाद उपरति, जो निषिद्ध आचरण है उससे भी वो उपरत नहीं हुए हैं, लेकिन अकस्मात चेतन महाप्रभु का अवतार हुआ, जो दया सार हृदय, उनके हृदय में का सार क्या है? दया ही से भरा हुआ है। वह पुमार्थाना मौली, जो पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ है, मतलब प्रेम, उसको बड़े आनंद से लूट रहे हैं लोग। परम इह मुदाम लुंटति जना, लूट रहे सभी लोग, जो है लूट रहे, अरे लूट लो ऐसे करके। ट्रॉली में लाके कहीं गाजर खाओ, तो ऐसे प्रेम का फल वो मारा, लूट लो ऐसे लूट रहे। ये महाप्रभु की कृपा है। तो पहला हमने क्या प्रभाव देखा था? भक्ति को संजीवन प्रदान करती है। दूसरा था कि जो विषय वासना है उसको दूर करती है। अब तीसरा प्रभाव क्या है? भक्तों को उल्लासित करती है। भक्त रूपी विश्व में जो भक्त समूह रूपी नदियां हैं उनको उल्लासित करती है। समझ रहे हैं कि बादल जब बरसते हैं तो बाढ़ आ जाती है, नदियां बहुत उफान मार करके बहती हैं। जैसे वर्षा काल में मेघमाला घनघोर वृष्टि के द्वारा नद नदियों को भर देती है, उनमें बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगती हैं। वे अपने उफनते हुए जल से दोनों तटों को डुबोती हुई प्रबल वेग से महासागर से मिलने के लिए अग्रसर होती हैं।
उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय उनकी कृपा रूपी महामाधुर्य कादम्बनी की वर्षा से समस्त विश्व रूपी नदियों में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम की बाढ़ आ गई। यहाँ पे विश्व रूपी नदियों का मतलब विश्व भर में जितने भक्त थे उनकी बात कर रहे हैं, और उनमें सात्विक एवं व्याभिचारी भावों की प्रबल तरंगे उठने लगी। ये समझे, उन भक्तों में अष्ट सात्विक विकार आने लगे। ये जो नदी में बाढ़ का उदाहरण दिया जा रहा है उसका मतलब है कि भक्ति तो थी लेकिन अब उसमें बाढ़ आने लगी। नदी का प्रभाव तो होता ही है, नदी का प्रभाव तो सागर की तरफ होता ही है, तो भक्त तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते ही हैं, लेकिन अब उसमें बाढ़ आने लगी। मेक सेंस? भक्ति तो हम भी कर रहे हैं लेकिन अब हमारे मान लीजिए शरीर में अष्ट सात्विक विकार आने लगे, तो आप देख रहे हैं ना, भक्ति उमड़ने लगी। कैन यू फील दैट सेंस? तो ये इसका अर्थ है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, इज इट नॉट? ये बात है। सारे विश्व के लोग उस प्रेम की बाढ़ में बहकर प्रबल वेग से अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर होने लगे। यह भी स्पष्ट है, जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं ऐसे स्वामिनी माता जी, इफ यू वांट टू हियर half-heartedly, please keep your video off. It's my request. Please keep your video off, else I will keep the video off. ये ग्रंथ ऐसा नहीं है कि आप half-heartedly आप कुछ पढ़ते हुए और सुनेंगे, हमको नहीं समझ आ रहा कि कैसे। अच्छा, इसी को पढ़ रही हैं, इसी का प्रिंट आउट निकलवाया, तब ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं तो हम डांट लगाने वाले थे, तब तो अच्छी बात है। ये मुझे भी आइडिया आ गया कि कुछ वही शायद इसी का प्रिंट आउट, और तो बड़े सिंसियर हैं आप। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाया, लेकिन यहाँ दिख तो रहा है। दिस इज वेरी ओके, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आया कि सारे विश्व के लोग उस प्रेम की बाढ़ में बहकर प्रबल वेग से अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण के प्रेम की ओर अग्रसर होने लगे। महावदन्याय श्री सचिनंदन गौर हरि और उनके प्रिय परिकरों ने ऐसा प्रेम दान किया नहीं, ऐसा प्रेम लुटाया कि प्रेम की प्रबल बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में पात्र अपात्र, स्त्री पुरुष, बालक युवा, सज्जन दुर्जन, लंगड़े लूले अंधे सभी डूब गए। यहाँ तक कि हिंसक वनैले जीव जंतु भी, मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक निंदक, पाखंडी रूप बाघ सिंह भालू आदि भी अछूते नहीं रहे। आज भी उसका प्रभाव सारे विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है। मद्यप मतलब शराब पीने वाले, मांसाहारी, नास्तिक, भौतिकवादी देशों में हजारों स्त्री पुरुष, युवक युवतियां गले में तुलसी माला, ललाट पर दिव्य तिलक धारण कर दोनों हाथों को उठाकर हरे कृष्ण हरे राम की तरंगों में बह रहे हैं। ये इस्कॉन का ही वर्णन है, और इस्कॉन के अलावा कौन है जो ऐसा कर सकेगा? ये तो आप देख ही सकते हैं कि इस्कॉन के मंदिर में जैसे भक्त लोग भरे हुए रहते हैं प्रतिदिन, वैसा और किसी संस्था में नहीं रहते। मतलब मैं कृष्ण भक्तों की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे लोगों की यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, और जो ऐसा उल्लास है, आप चाहिए मायापुर में, हमारे इस्कॉन वृंदावन में भी देख लीजिए, कार्तिक में तो घुसने की जगह नहीं मिलती, इतनी तरंगे भर जाती हैं कि मंदिर छोटा पड़ता है। तो प्रकट देखा गया है लाइक दैट। बिरला ही कोई मंदिर है ऐसा, एक्चुअली कोई ऐसा मंदिर नहीं इस प्रकार से ग्रंथ मिलते हों, भक्तों की संगति हो, प्रसाद मिलता हो, सब कुछ मिलता हो, ऐसा नहीं मिलता कहीं पे। यह सब श्रीमन महाप्रभु की कृपा रूपी महामाधुर्य कादम्बनी का ही प्रत्यक्ष फल है। यानी कि ऐसा नहीं कि वहाँ कृपा बरसी और अब खत्म हो गई। देखिए, कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे शायद भक्त, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि शादी करो और जाओ तो बंगाल प्रीचिंग करने के लिए। अब महाप्रभु की प्रीचिंग देखो भाई, नित्यानंद प्रभु की, वो कुछ लोगों को ले करके जा रहे हैं, इतना प्रेम, कुछ नॉट कुछ लोग, भगवान के पार्षदों की बात कर रहा हूँ मैं, वो सारी उनकी टीम है नित्यानंद प्रभु की, वो 12 गोपाल हैं गोलोक में, और यहाँ पे अलग अलग नाम से हैं, अभिराम ठाकुर, जो भी अलग अलग नाम है, उनके नाम तो भी याद नहीं आ रहा है, अलग अलग भक्त हैं। तो इतने प्रेम में उन्मत्त हैं कि 20 किलोमीटर रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर कहते हैं नवदीप कहाँ है, कहते हैं अरे आप गलत आ गए 20 किलोमीटर, फिर जाइए। फिर वो उल्टा रास्ता इधर है तो कभी राइट में 20 किलोमीटर चले जाते हैं, कभी लेफ्ट में 20 किलोमीटर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, इतने प्रेम में पागल हैं। एक्चुअली महाप्रभु ने उनमें प्रेम अभिषिक्त करके उनको भेजा था, इस प्रकार से एम्पावर्ड ऐसा। और जब वो नवदीप गए तो किसी बच्चे को छू लेते, मतलब भाई वही स्टाइल है उनकी कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से बच्चा जो है प्रेम उसमें आ जाता तो पेड़ को उखाड़ लेता। वो 3 महीने तक खाता नहीं, वहाँ लिखा हुआ है कि कोई पहलवान भी है, वो 3 दिन नहीं खाएगा तो उसकी हालत खराब है। वो 3 महीना नहीं खा रहा है और नाचे जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है। ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा, महाप्रभु से अभिन्न है। आप समझ गए होंगे। तब भी आप सोच रहे हैं वो उसमें मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ। मैं मेढक भी हो जाता तो मेढकों को भी मिल रहा था, वाई नॉट मी। लेकिन
ठीक है, अभी भी कृपा अवेलेबल है। मूल श्लोक के अंत में श्री ग्रंथकार अतिशय दीनहीन होकर श्रीमन महाप्रभु की अहेतु की कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। दूरान में मरुषाखिनोपि सरसी भावाय भूयात। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी निरंकुश महामाधुर कादम्बनी बहुत दूर से ही मरुस्थल स्थित, यानी कि राजस्थान बोलेंगे ना, राजस्थान नहीं, मरुस्थल समझते हैं, रेगिस्तान, सर नॉट राजस्थान, रेगिस्तान में स्थित सूखे हुए वृक्ष भांति मेरे नीरस हृदय में सरसता का संचार करें। कहने का अर्थ है कि मुझे भक्ति का कोई सुख नहीं मिल रहा है, मुझे भक्ति का सुख प्रदान करें। वर्षाकालीन मेघमाला पृथ्वी के समीप आकर घनघोर वर्षा करती है। मरुस्थल में उस प्रकार से वर्षा नहीं होती, क्योंकि मरुस्थल उस स्थान से दूर है, तभी तो वो मरुस्थल है। अगर वहां बारिश हो रही होती तो मरुस्थल क्यों होता? इज इट नॉट? मेघालय नहीं बन जाता लेकिन मेघालय नहीं है, जयपुर मेघालय तो नहीं है ना। वैसे जयपुर में तो बारिश होती है, लेकिन अगर आप बात करें जैसलमेर की तो वहां तो बारिश नहीं होती है। उस तरफ और जाएंगे तो गुजरात का भी उधर वाला पार्ट तो बिल्कुल, सौराष्ट्र जो है वो डेजर्ट टाइप सी है। ठीक है, कहाँ थे? वहां मेघ का कोई टुकड़ा वह भी यदा कदा दूर से ही बूंदाबांदी के रूप में बरसता है, कभी कभी बारिश हो जाती है। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने अत्यंत दीन भाव से अपने को श्रीमन महाप्रभु की कृपा कादम्बनी से बहुत दूर स्थित, क्योंकि श्रील चक्रवर्ती ठाकुर का प्रकट काल श्रीमन महाप्रभु के प्रकट काल से पीछे है, इसलिए मरुभूमि का एक नीरस जड़ वृक्ष माना है। अतः उन्होंने प्रार्थना की है कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूप अमित प्रभावशाली माधुर्य कादम्बनी बहुत दूर रहते हुए भी मुझ जैसे नीरस जड़ बुद्धि वाले अत्यंत दीन जन में भी भक्ति रस श्री कृष्ण के मधुर रस का संचार कर उसे सीरस बनावें। तो एक प्रश्न होगा कि क्या चक्रवर्ती पाद वाकई भक्ति से रहित हैं? अब उनकी टीका देखकर को तो नहीं लगता है। चक्रवर्तीवाद की टीका तो आप समझ ही रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद की टीका आप लोग सुनते आए हैं भागवत में, बहुत रसिक टीका है, बहुत अच्छी टीका है। तो वह ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? देखिए, भक्तों की दैन्यता है, इस कारण से वे अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कोई कृपा प्राप्त नहीं हुई, इसलिए बोल रहे हैं। और एक अर्थ यहाँ जैसे समझा रहे हैं कि कोई भाई महाप्रभु जब अवतरित हुए तो वहां तो कोई अंकुश लगाया नहीं गया, सब पर कृपा बट रही है। कह रहे मैं बाद में पैदा हुआ, हमारी तरफ से बोल रहे हैं, हम लोग बाद में पैदा हुए, इसलिए हम उस कृपा की बौछार से दूर हैं, ये अर्थ है। ऐसा वो बोल रहे हैं, मतलब दैट इज उनकी दैन्यता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि सभी को प्रेम मिला है। चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रेम देना शुरू नहीं किया था, उससे पहले भी हरिदास ठाकुर जी को प्रेम हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा प्राप्त था, और उन्होंने लखा हीरा को बोला था, निरंतर लो कृष्ण नाम करो तो रसी सेवन, अचिरात पावी तुम्हें कृष्णेर चरण। सब जानते हैं इस बात को। महाप्रभु के आविर्भाव की पहले की घटना, क्योंकि उस समय हरिदास ठाकुर जी बहुत यंग थे, युवा थे, है ना। वो काफ़ी बड़े हैं हरिदास ठाकुर जी से, हरिदास ठाकुर जी बहुत बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से। तो ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र समर्थ नहीं है। इज इट ओके? हरे कृष्ण मंत्र अभी भी समर्थ है, और नहीं तो हम श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में आते ही कैसे? तो प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि अभी भी हरे कृष्ण मंत्र वैसा ही शक्तिशाली है। अगर निरपराध रूप से नाम उच्चारण करेगा तो उसे भगवान का प्रेम मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं। इसलिए लेकिन ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की दैन्यता है, इस कारण से उसे बोल रहे हैं कि हमको ऐसा करें। वीसीटी का जन्म, वीसीटी मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जन्म महाप्रभु से काफी पहले हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए अच्छा प्रश्न कर लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाप्रभु के कितने दिन बाद के आए हैं आप लोग चेक कर लीजिएगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी आए, उनके ही शिष्य में, उनके ही शिष्य लीनेज में जहां तक मैं समझ रहा हूँ चक्रवर्ती पाद आते हैं, मतलब काफी बाद में आए हैं। तो चक्रवर्ती पाद महाप्रभु के बाद आए हैं। आप ये बताओ कि पहले आए होते तो महाप्रभु से प्रार्थना कैसे कर रहे होते? तो सोचने वाली बात है। तो पहले नहीं आए थे, वो बाद में आए, इसलिए कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की कृपा हमको नहीं प्राप्त हुई। ये इनकी दैन्यता है। कृपा तो उनको प्राप्त हुई ही है,
और तो कुछ है ही नहीं। एक विचार कीजिए, जब महाप्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वी ते आछि यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, पृथ्वी और पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं उसमें मेरा नाम प्रचार होगा। तो महाप्रभु के समय से लेकर के आगे तक, जितने समय तक 10,000 साल तक ये कृपा बटेगी, तो क्या ये कि लीला ये है या नहीं है? भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तो लीला किए, लेकिन महाभारत का युद्ध क्या भगवान की लीला नहीं है? पूरे 125 साल वो लीला करे ही ना। तो महाप्रभु की लीला केवल महाप्रभु की लीला के साथ समाप्त नहीं हो गई, वह लीला अभी भी चल रही। इसीलिए बार बार आचार्यगण आ रहे हैं। मैं फिर रिमाइंड करूंगा, भक्ति अभी बहुत पीछे मत जाइए, 1900 के आसपास पकड़िए। 1896 में प्रभुपाद जी अवतरित हुए ना, 1896 में शिला प्रभुपाद अवतरित हुए। उससे पहले भक्ति संत ठाकुर जी, उससे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी। 150 साल में 3 लोगों को तो हम जान ही रहे हैं जो लोग गोलोक से आए, वो कोई साधना सिद्ध भक्त नहीं है। तो ये किस लिए भेजा गया उनको? महाप्रभु की वाणी को ही प्रसार करने के लिए। जब ये 150 साल पहले हुआ है और महाप्रभु आए 500 साल पहले, उसके बाद भी तो कितने लोगों को भेजा है? नरोत्तम दास ठाकुर जी को भेजा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को भेजा है। तो आप विचार कीजिए कि क्या अब आगे और कोई किसी की जरूरत नहीं है? अब तो और कलयुग बढ़ रहा है, तो अब भी और भी गोलोक के पार्षद आएंगे और इस कह सकते हैं मतलब इस भगवान महाप्रभु की लीला को और आगे विस्तारित करेंगे। हम लोग तो उसमें मतलब गंगा बह रही तो उसमें कूद गए हैं बस, हमारी वजह से गंगा नहीं बह रही है। आपको मतलब कुड हैव एवर थॉट कि मैं कभी माधुर कादम्बनी पे क्लास दूंगा? इज इट नॉट ऑल मर्सी कि दिख नहीं रहा है? मुझे तो बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोगों को पता है, वी आर गेटिंग यूज्ड, वी आर गेटिंग यूजलेस पीपल आर गेटिंग यूज्ड। एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। 100% दिख रहा है कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ग्रंथों को समझने का हमारा कोई सामर्थ्य? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि महाप्रभु की कृपा सूख गई है, बंद हो गई है, अब अगले ब्रह्मा जी के दिन में आना। ऐसा नहीं है, अभी भी वह कृपा अवेलेबल है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यहां लिखा था पीछे, नहीं, यह नहीं लिखा था कि पहले पैदा हुए, लिखा यह था कि वो समय की दृष्टि से दूर आए थे। तो आए थे मतलब उसके बाद में आए थे। यहाँ पे वर्णन उन्होंने भेज दिया, अपीयरिंग इन 1638 और 1654 श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर केम इन द डिसिप्लिक सेशन फ्रॉम श्री नरोत्तम दास ठाकुर। जी हाँ, यही मैं बता रहा हूँ ना। महाप्रभु 1400 ईस्वी में कुछ आए थे, 1484 1498 है ना। अब मैं आपको कल्याणपुर को कोट करके बोल रहा हूँ कि 1498 में महाप्रभु आए थे। हाँ, गलत हो तो उनका नाम खराब होगा। और 1638 में आए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उनके बाद में आए थे। लेकिन कृपा सबको मिलती है। देखिए, भगवान की कृपा कोई रुकती नहीं, परंपरा से ज्ञान सबको कृपा मिल जाती है। तो अब यहाँ तक हो गया। कल से आप लोग को आसान बातें समझ में आएंगी। कल हम लोग समझेंगे कि कैसे भगवान स्वतंत्र हैं। 1486 नॉट 98। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं। आप कौन से भगवान है कि बोल देंगे वेदाहम समतीतानि वर्तमान अनिचार्जुन, कोई बात नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय, श्री श्री माधुर कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।